नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो। मैं हूँ सिक्के, आपका दोस्त, आपका होस्ट। हमारी चैनल जियोग्राफिक किंगडम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको एक ऐसे एनिमल के बारे में बताने वाला हूँ कि जो कद में काफी बड़ा और वजन में बहुत ही भारी है। तो आज हम जिस एनिमल की बात करने वाले हैं, उस एनिमल की 3 ही जाति अवशेष बची है। तो उन 3 प्रजातियों में से आज हम एक की बात करने वाले हैं। तो उसका नाम है पोलर बियर। पोलर बियर को हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सफेद भालू। तो ये सफेद भालू ध्रुवीय आर्कटिक के जो बर्फ वाले एरिया होते हैं वहां पर पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई 6 फीट के इंसान से भी ज्यादा बड़ी होती है। और इनमें जो नर भालू होते हैं उनसे ज्यादा मादा भालू की ऊंचाई ज्यादा होती है। लेकिन इनमें एक बात डिफरेंट है दोस्तों, जो नर भालू होते हैं उनकी साइज छोटी होने के बावजूद भी उनका वजन 150 से 250 केजी तक होता है। और वो जो मादा भालू होते हैं उनका वजन 450 से 550 केजी तक होता है। तो ये भालू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। दोस्तों, इस जाति की एक बात बहुत देखने जैसी है। ज्यादातर सब एनिमल्स एक साथ 1, 2, 3, 4 ऐसे बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इन जाति के जो मादा होती है वो एक साथ 2 ही बच्चों को जन्म देती है और वो बच्चे ट्विंस होते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने बर्फ भरे इलाके में ये मादा भालू अपने बच्चों को कहाँ जन्म देते होंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये मादा भालू अपने बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं तब वो बर्फ के कुंडाई में जाकर वहाँ पर जगह बनाकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इस जगह पर उनके बच्चों को कोई खतरा नहीं होता। ये बच्चे 28 महीनों तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। बाद में जिंदा रहने के तरीके सीखने के लिए अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। जब फीमेल मादा अपने बच्चों को जन्म देती है तब उन्हें नर मादा से कोई मदद भी नहीं मिलती है। उल्टा अपने बच्चों की सुरक्षा उनको खुद ही करनी पड़ती है। कभी कभी तो नर मादा ऐसा भी कर लेते हैं कि अपने बच्चों की सुरक्षा तो वो नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो अपने प्रजाति के बच्चे और अपने खुद के बच्चों को भी मार के खा जाते हैं। ध्रुवीय सफेद भालू दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं और उनमें भी जो मादा भालू होते हैं वो नर भालू से ज्यादा आकर्षक होते हैं और उनमें शिकार करने की बहुत ज्यादा अच्छी काबिलियत होती है। और एक ध्रुवीय भालू बेहतरीन तैरने की काबिलियत रखते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये सब ध्रुवीय भालू क्या क्या खाते हैं। ये सब भालू मांसाहारी होते हैं और ये सब ज्यादातर मछलियाँ, वाटर हॉर्स, पेंगुइन और तैरकर जो किनारे पर आने वाली जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है वो सब इनका आहार होता है। ध्रुवीय भालू की लाइफ स्पेन 25 से 30 साल तक की होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये भालू कैसे मरते हैं। तो ज्यादातर इनके मरने की वजह 2 ही होती है, या तो वो अंदर ही अंदर लड़के मर जाते हैं या तो फिर उन्हें ज्यादा खाना नहीं मिलता और न खाने को मिलने से वो बर्फ की गहराइयों में जाके छुप जाते हैं और वहीं पर अपना देह त्याग कर लेते हैं। ये जाति के सफेद भालू अब दुनिया में काफी शेष मात्रा में ही बचे गए हैं। लगभग इनकी संख्या 25 से 30 के अंदर ही है और वो सब ध्रुवीय आर्कटिक में ही मिले जाते हैं। ये सफेद भालू के शिकार पर तो सरकार ने प्रतिबंधी लगाई ही दी है, लेकिन अगर आपको उसे देखना हो या उसकी रिसर्च करनी हो तो भी आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। ज्यादातर ये सफेद भालू इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो उनकी रिसर्च पर गए थे और उनके शिकार बन चुके थे। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में और लेकर आऊंगा आपके लिए एक नया ही जियोग्राफिकल टॉपिक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया तो पूरी YouTube की दुनिया में आपको ही हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। और हाँ, लाइक कीजिए और हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।